हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो सबसे पहले कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, जिस तरह हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैराथायरॉइड हार्मोन है, इसके अलावा जो है वो पेनक्रियास, गुनीज, ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हर वक्त जो है वो अपने हार्मोन को सिक्रीट नहीं करते रहते। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये मुंह उठा के अपने हार्मोन सिक्रीट करते ही जा रहे हैं, नहीं। जब जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स तब तब जो है वो अपने हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे अदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसी तरह इन हार्मोन्स की जो सिक्रीशन को भी एक मैकेनिज्म के जरिए जो है वो रेगुलेट किया जाता है। उस मैकेनिज्म का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी डेफिनेशन क्या है कि फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस को जब वो रेगुलेट किया जाता है बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस के आउटपुट से ही उस मैकेनिज्म को रेगुलेट किया जाता है। मीन्स कि ये एक प्रोसेस है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इसका आउटपुट, इस प्रोसेस का नतीजा क्या निकल रहा है। ठीक है, आउटपुट को हम कहेंगे नतीजा, उस प्रोसेस का जो रिजल्ट होगा यही डिसाइड करेगा कि यही इस प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट करेगा, इसी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। सेम प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट और कंट्रोल करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन ने कंटिन्यू होना है या इस रिएक्शन को स्टॉप करवाना है। ठीक है, कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जिसका आउटपुट जो है वो खुद ही उस सेम प्रोसेस को रेगुलेट करें, हम उसे कहेंगे ये फीडबैक मैकेनिज्म है। अब टू टाइप की फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है इसका क्या मतलब है, द आउटपुट, ठीक है, द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, वो जो प्रोसेस जो जिसका आउटपुट निकल रहा है, जिसका जो नतीजा निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, वो जो है अपने प्रोसेस को डिक्रीज करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। ठीक है, उसको कम कर देगा या फिर रोक देगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक आउटपुट निकला, इस रिएक्शन का कोई भी रिजल्ट निकला। अब इस रिजल्ट ने जाके एक जो कि अपने सेम प्रोसेस को डिक्रीज करना, इनहिबिट करना है। ठीक है, ये जब अपने एक नॉर्मल आउटपुट जो है वो जब एक अपने नॉर्मल वैल्यू तक जाएगा ना, जब वो पहुंच जाएगा एक नॉर्मल वैल्यू तक, फिर वो जाके अपने प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट करेगा कि अब आप कम हो जाएं या फिर इनहिबिट हो जाए। ठीक है, ये मैकेनिज्म ज़्यादातर वर्क किस कंडीशन में करता है कि किसी भी कंडीशन को जो है वो नॉर्मल वैल्यू की तरफ लाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिए हमारे बुक ने, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। वो कहते हैं कि जब हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो पेनक्रियास जो ग्लैंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हार्मोन हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि ये क्या करता है, डिक्रीज करते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को। ठीक है, अब ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गया, नॉर्मल वैल्यू तक आ गया है, डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट। ठीक है, जैसे ही वो डिक्रीज होगा, एक नॉर्मल वैल्यू तक आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब वो इंसुलिन की सिक्रीशन को रोक देगा। कैसे दिखे, जैसे ही हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन हाई होगी, उसका आउटपुट क्या निकला कि हमारे जो पेनक्रियास को कहा जाएगा कि आप इंसुलिन सिक्रीट करें, ये पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करेगा। उसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन है, जिसका नतीजा होगा हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन वो डिक्लाइन हो जाएगी नॉर्मल वैल्यू तक। जैसे ही ये नॉर्मल वैल्यू तक पहुंचेगी तो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो फिर क्या करेगा, पेनक्रियास को जो है फिर वो ऑर्डर करेगा कि सिग्नल देगा, क्या देगा कि इनहिबिट करेगा इंसुलिन की सिक्रीशन को, इंसुलिन की सिक्रीशन को रोक देगा पेनक्रियास। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। पहले ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन हाई थी, पेनक्रियास ने इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट किया, इंसुलिन ने जो है ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को जो है वो लो किया। अब क्या हो रहा है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो नॉर्मल वैल्यू तक आ गया, तो भी उसने जो है वो पेनक्रियास को जो है सिग्नल किया कि आप जो है इंसुलिन की सिक्रीशन को रोक दें। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। हमें पता है कि अगर जो है वो इंसुलिन व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी बिलो नॉर्मल तक, ठीक है, अगर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से जो है वो नीचे चली जाए, डिक्रीज हो जाए, तो पेनक्रियास क्या करता है, इन ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये जो है हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को राइज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। फिर क्या होगा कि इन दिस केस राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है, जैसे ही ग्लूकागोन आएगा उसने जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को राइज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही वो नॉर्मल सेट पॉइंट तक आएगा तो फिर जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो फिर इनहिबिट करेगी सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन। फिर हम कहेंगे द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो आउटपुट निकली, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन इंसुलिन। जो आउटपुट निकलती है, जो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन निकलती है, वही इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को रोकता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन लो है, फिर पेनक्रियास ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, ग्लूकागोन। इस ग्लूकागोन ने जो है फिर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को नॉर्मल पॉइंट तक ले आया। इसकी आउटपुट क्या होगी
कि नॉर्मल तक आ गया, फिर ये जो है वो इनहिबिट करेगा, यहाँ से ये सिग्नल देगा ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन पेनक्रियाज को कि आप जो है वो ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दें। ये था हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, द चेंज रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, ठीक है, वो एक प्रोसेस, उस प्रोसेस के नतीजे में जो चेंजेस आ रही हैं, जो आउटपुट हो रहा है, फिर वो जो चेंजेस, जो आउटपुट है वो प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि नेगेटिव फीडबैक में क्या था कि वो डिक्रीज कर देते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सकिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट कौन होता है, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमने पढ़ा है कि ये क्या करते हैं, ये हार्मोन होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से इजेक्शन ऑफ मिल्क के तौर पे ये एक्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो। फिर जैसे ही बच्चा जो है वो मेमोरी ग्लैंड को जो है वो सक करता है, उस सकिंग एक्शन जो होता है वो एक्चुअली में आउटपुट होता है, वो जितना ज़्यादा वो बेबी जो है वो सक करेगा उतने से ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा, वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क आएगा, ठीक है। फिर अक्सर हम लोगों ने देखा होता है कि फिर जब बच्चे का दूध छुड़ाना होता है तो फिर वो दूध नहीं पीता, जिसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी नहीं निकलता और जो है फिर वो मिल्क की प्रोडक्शन भी रोक दी जाती है। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा उतना ज़्यादा जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होगी। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आ चुका होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।